जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, आपके सामने यह वीडियो है बहुत ही सारगर्भित और मनभावन। साथियों, अगर आप किसी भी विषय के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की हम बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो लाइब्रेरियन हैं, ठीक, उनका प्रश्न है कि सर लाइब्रेरियन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, कुछ कॉमर्स वाले हैं, कुछ साइंस वाले हैं, कुछ मैथ्स वाले हैं। कहने का मतलब आप किसी भी विषय से हो, सिर्फ हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ संस्कृत नहीं, किसी भी विषय से हो तो इस वीडियो से आपको आइडिया लगने वाला है। देखो, सबसे पहली बात कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी विषय का कैंडिडेट हो तो आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न, ठीक ना। वो प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। ओके, और इन पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे लगभग पूछे जाते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस पे वीडियो बनी हुई है और उसको आप देख सकते हो। हाँ, वो वीडियो चूँकि पहले पब्लिक थी, अभी पब्लिक नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ जो पूरे देश से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, ठीक ना, शाम को 8 बजे जो क्लास चलती है 63 93 74 44 74, इस नंबर के माध्यम से शाम को 8 बजे, क्या शाम को 8 बजे डेमो क्लास एंड इंटरव्यू से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सारगर्भित वीडियो मिलती है, प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वो इंटरव्यू और डेमो क्लास को शानदार तरीके से क्रैक कर सकें। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस जो होते हैं इस पे आप विशेष ध्यान दोगे। आपका इंटरव्यू मतलब कि देखो, अगर इंटरव्यू का शुरुआत अच्छा है ना तो आपका भी मन हल्का हो जाता है और आप भी रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। और शुरुआत इन्हीं क्वेश्चन से होती है, ठीक ना। तो इस पे ध्यान देना है। अच्छा, एक इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछता है कि आपकी 5 खूबियाँ, ठीक ना, 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ, 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ आपकी कौन कौन सी हैं। अब खूबियाँ तो बताने के लिए 5 नहीं 25 आप बता दोगे, हमें पता है। खूबियाँ अपनी बड़ाई करने में तो बहुत मज़ा आता है, ये सब कर लेते हैं, बहुत आसान है। लेकिन 5 खामियाँ जो बतानी होती है ना, इसी पे पसीना छिटक जाता है और इसी पे सिलेक्शन डिपेंड होता है। इसे कैसे बताना है, ऐसे बताओ कि खामियों में खूबियाँ दिखें, और वो बताने की एक तरीका होता है। इसकी भी मैंने वीडियो इन्हें प्रदान की है। और जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि आज कोई जुड़ रहा है तो पहले के जितनी वीडियो है सब एक साथ में प्रोवाइड कराई जाती है और दिन रात अपना देखते रहे। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन ही नहीं है। मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ। और मान लीजिए जो पेड कोर्स वाले होते हैं, इसमें जुड़ने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 151 रुपये की गुरुदक्षिणा देकर आप जुड़ सकते हो। और अगर कोई आपके संपर्क में अनाथ है, विधवा स्त्री है, ठीक ना, विधवा स्त्री, अनाथ स्त्री, या कोई किन्नर समाज से है, या फिर कोई दिव्यांग है 40% से ऊपर, तो इनकी सेवा मुफ्त में की जाती है, ठीक ना। इनका सहयोग मुफ्त में, इनसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं ली जाती है। ओके, आपके संपर्क में कोई हो तो संपर्क करके इस नंबर पे जुड़ सकता है। और सिर्फ अभी नहीं, अभी मान लीजिए केवीएस में इंटरव्यू डेमो क्लास की तैयारी चल रही है। ओके, तो इसमें तो इनकी सेवा मुफ्त में की ही जाएगी। फ्यूचर में हम तैयारी करवाएंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, दिल्ली की जो भर्ती आती है या किसी भी स्टेट की कोई भर्ती है, हिंदी विषय की हम तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। और उसमें भी आपसे सुविधा शुल्क गुरुदक्षिणा 151, जैसे यूपी के लिए तैयारी करवा रहे हो तो 199, मतलब 200 से अधिक कुछ भी नहीं, और इनके लिए मुफ्त में। ओके, तो आप जुड़ सकते हो इस तरह से। अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न और बनता है कि शिक्षक ही क्यों, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, तो इस पे भी मतलब इसका भी एक सॉलिड जवाब आपके पास होना चाहिए। और इस पे भी ये नहीं कि 10 मिनट तक बताते रहो या फिर 1 मिनट में ख़त्म। 5-7 मिनट बोलने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि शिक्षक ही क्यों, केवीएस में ही क्यों, केवीएस में ही क्यों शिक्षक बनना चाहते हो। ओके, तो अब देखो, एक मैंने वीडियो बना दी है जिसका थंबनेल पे लिखा है केवीएस और ऐसे क्वेश्चन मार्क है। उसमें मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मोटो क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है,
केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है, समझ गए नहीं। इन सभी बातों को, मतलब विशेष बातों को, लगभग आधे घंटे की, लगभग 30 मिनट की यह वीडियो है और आप समझ सकते हो 30 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये भी वीडियो इन्हें प्रोवाइड कराई गई है, आप चाहे तो जुड़ सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर मान लो कि कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ओके। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। यही से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे आप मैथ से हो, साइंस से हो, ठीक ना, लाइब्रेरियन हो, ठीक ना, कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, विषय मायने नहीं रखता है, सबसे सब पूछा जाता है, ये कॉमन होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्पेशल विषय के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं लाइब्रेरियन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे एक विषय, एक सिंपल विषय से, नॉर्मल विषय से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, कॉमर्स वाला भी ध्यान से सुन लेना, साइंस वाले भी सब सुन लेना, संस्कृत वाले भी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक ना, क्या पुस्तकालय अध्यक्ष, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। हमारे साथ कई कैंडिडेट्स जुड़े भी हैं जो लाइब्रेरियन से हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन आप बन जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पन्ना फाड़ दिया, किताब पढ़ते पढ़ते उसका पन्ना फाड़ दिया, अब आप क्या करोगे, ठीक ना। तो आप क्या जवाब दोगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कॉमर्स वालों से भी पूछा जाएगा आपके विषय से उठाकर प्रश्न, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका क्या सवाल बनेगा, मतलब पन्ना फाड़ दिया तो आप उसका सिर नहीं फाड़ोगे मतलब मारना पिटना नहीं है ना। ये जवाब कभी मत देना कि आपको गुस्सा आएगा, सर हम डांटेंगे उसको, मतलब कि धमकी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बट आपको क्या कहना है कि अगर सर पन्ना फाड़ दिया, ये जो भी हो, तो हम वो चूँकि बच्चा ही है, उससे गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं, बच्चे शरारती भी थोड़ा होते हैं, कोई बात नहीं सर, ये तो उनका स्वभाव है। तो अगर मान लीजिए कि उसने पन्ना फाड़ दिया, हम उसको बड़ी प्यार से और विनम्रता से उसको क्या करेंगे, समझाएंगे कि बच्चा, हम पे किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए। किताब क्या होते हैं, किताब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, किताबों से हमारी ज़िंदगी बन जाती है, ठीक ना। किताबों से हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से बताना है आपको इंटरव्यूअर के सामने, ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो कि एक चीज़ और है कि जैसे मान लो कि चोरी की समस्या, जैसे मान लो कि किताब लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो रही हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए कि नवाचार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और आप किसी भी विषय के हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसमें नवाचार झलके, ये दिखे कि हाँ आप अपडेट हो दुनिया से, ठीक ना। मतलब आप परंपरागत चीज़ों को ही बस अपने शब्दों में मत ढालो। आप नए, जैसे मान लो कि किताब की चोरी हो रही है, क्या किताब की चोरी हो रही है, चोरी से कैसे बचाना है, तो एक चुंबकीय एक आता है ना किताबों में भी आजकल। जैसे मान लो कि बड़े बड़े मॉल में जाओगे तो वहाँ पे क्या कपड़ों में मैग्नेटिक सिस्टम लगा रहता है, वो बाहर निकलोगे तो चूँ चूँ करने लगेगा, ठीक ना। और उस कपड़े में भी लगा है, कोई अगर लेके जा रहा है कपड़ा तो वो अपने आप बजने लगेगा, तो पकड़ में आ जाएगा। वैसे किताबों में भी मैग्नेटिक सिस्टम लगाया जा सकता है, समझे। और किताब में भी, लाइब्रेरी में सेट कर सकते हैं इसको, जिससे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लिया कि बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए निर्धारित किया जाए कि अगर आप आ रहे हो किताब पढ़ने के लिए तो अपने साथ कोई किताब लेकर मत आना, क्योंकि यहाँ किताब ही किताब है। जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में आ रहे हो, क्या करना है, किताब पढ़ने, और साथ में 2 किताब लेते आओ, और जाते वक्त 3 किताब लेते जाओ, समझ गए ना। लाइब्रेरियन बैठा है क्या जो 40 बच्चे को एक साथ कैसे, मतलब भीड़ में बच्चे चले गए, किताब एक्स्ट्रा लेके चले गए, ऐसे हो जाता होगा, मान लेते हैं हो जाता होगा, इससे कोई करेगा नहीं ऐसा, ठीक ना, हो जाता होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करोगे कि निर्धारित करोगे, ठीक ना, निर्धारित करोगे कि किताब लेकर नहीं आना है, लेकर आना है तो एक किताब या एक कॉपी ही लेकर आओगे, ठीक ना। सब कुछ आप पहले से सिस्टम बना के रखोगे, अनाउंसमेंट करवा दोगे कि जो भी लाइब्रेरी में आएगा सिर्फ एक कॉपी एक पेन लेकर आएगा, किताब नहीं लेके आएगा, या फिर किताब लेके आएगा तो कौन सी किताब लेके आएगा, ठीक ना, इस तरह से। तो चोरी पे भी आप पाबंदियां लगा सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ लाइब्रेरियन की इसलिए बात कर रहे हैं कि इससे आइडिया लगेगा दूसरे विषय वालों को भी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनके लिए तो लाभप्रद है ही ये वीडियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि अच्छा जैसे मान लो कि आप किसी भी विषय के हो तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपके विषय का। जैसे मान लो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको जानना है, नामकरण जानना है, आदिकाल कब से कब तक रहा, रीतिकाल, भक्तिकाल, ठीक ना, आधुनिक काल, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ओके, लाइब्रेरियन के बारे में, तो लाइब्रेरियन से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं, बेसिक नियम है, उसको आप जानिए। कॉमर्स वाले कॉमर्स को जानो, साइंस वाले साइंस को जानो, ठीक ना। इन सभी चीज़ों को बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, लाइब्रेरियन से एक मैंने बात की थी, एक लाइब्रेरियन से, तो उन्होंने हमें बताया था, मैंने पूछा कि सर इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा था, ठीक है, कैसे कैसे पूछा था। ओके, तो उसने बताया कि लाइब्रेरियन ने, ठीक है, लाइब्रेरियन ने हमें बताया कि उसने पूछा कि ये बताइए कि जो लाइब्रेरी होनी चाहिए वो फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए कि सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। तो कभी भी आपका जवाब ये होना चाहिए कि वो फर्स्ट फ्लोर पे ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिससे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो उस लाइब्रेरी से सब लाभान्वित हो जाएंगे। किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति, अब जैसे सेकेंड फ्लोर पे है और कोई दिव्यांग है, क्या है, जिससे मान लो कि कोई दिव्यांग है, अब बेचारा कोई दिव्यांग है तो वो सेकेंड फ्लोर पे कैसे पहुंचेगा? बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? सेकेंड फ्लोर पर पहुंचना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसलिए नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई, मान लीजिए कि बुजुर्ग व्यक्ति आ गया, अब उसको किताबें पढ़ने की इच्छा है लेकिन सेकंड फ्लोर पे है, तो बेचारा घुटने में दर्द है बेचारे के, सीढ़ी पर नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो कहेगा कि ये कभी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए कभी भी आपकी लाइब्रेरी की स्थापना की जाए तो वो फर्स्ट फ्लोर पे, समझ गए ना। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं, जैसे कि लाइब्रेरी कभी भी शहर के बीचों बीच में, क्या, शहर के बीचों बीच में लाइब्रेरी कभी भी बनाइए तो शहर के बीचों बीच में बनाइए। क्यों? क्योंकि शहर के बीचों बीच में बनाओगे तो वहाँ पे सब लगभग पहुँच जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा किनारे ले जाके और लाइब्रेरी आप बना दीजिए, वहाँ कोई पहुँचे ही ना, बीचों बीच में रहेगा, सब पहुँचेंगे, ठीक है। इस तरह से दिव्यांगों के लिए भी लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट, कितनी किताबें खरीदी गई, कितनी फट गई, कितनी चोरी हो गई, कितने पर मतलब कि वो लग गए, मतलब कि वो कहते हैं ना दीमक लग गए, इसका सब कुछ हिसाब किताब भी होना चाहिए और मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। लाइब्रेरी दो प्रकार की होती है, क्या, पहला क्या होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी, क्या, पब्लिक लाइब्रेरी, और दूसरा क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी। क्या होती है? एकेडमिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी मतलब कि ऐसी लाइब्रेरी जो सबके लिए होती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आता है पढ़ के जाता है। जैसे मान लीजिए कि बनारस में क्या है कि नागरिक प्रचारणी सभा, उसमें भी एक क्या है, लाइब्रेरी है। स्थापना कब उसकी हुई थी? 1893 ईस्वी में, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वो पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो है वहाँ पे सब कोई जाता है, सब कोई पढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि वहीं बीएचयू में कोई लाइब्रेरी है तो क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक लाइब्रेरी, जहाँ पे शिक्षा से संबंधित ही पुस्तकें रहती हैं, ठीक ना। अलग पुस्तकें भी रहती हैं लेकिन यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी ही बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ के पढ़ते हैं, ये इसमें अंतर होता है, ठीक ना। तो इन विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और जानना होगा कि पर्याप्त पुस्तकें, ठीक ना, कभी भी आप लाइब्रेरियन बनिए तो उसमें क्या है कि पर्याप्त पुस्तकों को रखना आपका कर्तव्य है, ठीक है। पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी में ताकि सब उससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो ये मैंने लाइब्रेरियन का उदाहरण देकर मैंने एक मतलब कि शॉर्ट में नॉलेज प्रदान करने की कोशिश की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लाइब्रेरियन से पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप साइंस के हो तो साइंस से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो बेसिक बातें हैं वो तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, धार दीजिए। और अगर मान लीजिए कि आप हमारे डेमो क्लास से शाम वाली 8 बजे की क्लास से, देखो यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी कि शाम को 8 बजे वीडियो मिलनी ही मिलनी है, ठीक ना। और तब तक मिलेगी जब तक आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास क्लियर ना हो जाए।
मतलब कि वो संपन्न ना हो जाए तब तक मिलती रहेगी। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। और कोई अनाथ है, विधवा है, किन्नर समाज का है, दिव्यांग है, वो इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहता है, तो भला उससे क्यों पैसा लिया जाए? उससे नहीं लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए, सहयोग कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनका मैं वेलकम भी करता हूं। तो देखिए इससे मनोबल भी आप लोगों का बढ़ता है। तो कुछ कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना, उनका वेलकम होना चाहिए। जैसे किशन कुमार जौनपुर, मुकेश यादव आजमगढ़, काशीनाथ मिर्ज़ापुर, मितांश रेखा रानी अलीगढ़, अनुराधा प्रजापति वाराणसी से, सुरक्षा दिल्ली से, रूबी भारती महाराजगंज, निशा देवी उत्तराखंड, अंजू गुप्ता चंडीगढ़, रीना कौशिक उत्तराखंड, अरुण सिंह उन्नाव, अशोक कुमार लखीमपुर खीरी, प्रियांशु यादव देवरिया से और शिवानी सिंह सुल्तानपुर से। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, आपका भविष्य उज्जवल हो। और फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में और देखते हैं कि इंटरव्यू से और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हम तैयारी को जारी रखें। ओके, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।